जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। स्ट्रेस का युग है, चिंता का युग है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट भी अभी हर किसी को सीखनी पड़ेगी। नहीं तो जिन्होंने स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं सीखी तो लाइफ मैनेजमेंट नहीं हो पाएगी, टाइम मैनेजमेंट भी वो नहीं कर पाएगा, जीवन में सक्सेस नहीं हो पाएगा, सदा निराश निराश जिएगा, अकेलापन उसको खाएगा। संसार से विदाई भी जैसे रोते रोते जन्मा था, रोते रोते जी रहा था, और विदाई भी रोते रोते ही लेगा। सब कुछ होते हुए भी लगेगा मैं कुछ कर नहीं पाया, मुझे प्राप्त कुछ नहीं हुआ, मैं कुछ बन नहीं पाया, कोई भी अच्छा नहीं था, दुनिया अच्छी नहीं है, भगवान है ही नहीं, पता नहीं क्या क्या आदमी सोच बैठता है। और फिर दुष्परिणाम, मैं घर छोड़ के जाऊं, फिर दुनिया को ही छोड़ के जाऊं, आत्महत्या करके। न खुद के लिए अच्छा कुछ करके गए, न परिवार के लिए, न समाज के लिए, न धर्म के लिए, न मानवता के लिए वो लोग कुछ कर पाते हैं। जिनको स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं आती, अपनी चिंता से कैसे बचें, चिंता से कैसे उठें, चिंता को कैसे पार करें, और आने वाले समय में ये चिंता रूपी नागिन हमें डसे नहीं, जो नहीं सीखेगा वो रह जाएगा। तो हमने पार्ट 1 में सीखा था कारण को समझें और फिर उस कारण का ही निवारण निकाल के हम चिंता से खुद को बचाएं। दूसरा हमने सीखा था मेहनत काम में बढ़ाएं और टाइम भी काम में बढ़ाएं। स्टूडेंट्स पढ़ाई ज़्यादा करें, धंधे वाले भाई ध्यान ज़्यादा दें, टाइम ज़्यादा दें दुकान को, नौकरी वाले भाई भी मेहनत भी करें और टाइम भी ज़्यादा दें कि जैसे बॉस वो अपना मालिक राजी हो, इंक्रीमेंट हो आदि। तीसरा हमने सीखा था न्यूट्रलाइजेशन सीखें, जब चिंता सताए दूसरी ओर ध्यान करें आदि हमने सीखा। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। चौथा बिंदु हम लोग सीखते हैं इनकम को बढ़ाएं और फजूल खर्ची से खुद को बचाएं, क्योंकि अधिकतर लोगों को चिंता जो है ना, बड़ी आयु वालों को पैसे की है। छोटी आयु वाले जो हैं वो टाइम को थोड़ा ध्यान दें, फजूल की बातों में समय को न गवाएं और काम को समय ज़्यादा दें, जो काम आने वाला काम है। पढ़ाई स्टूडेंट के लिए जरूरी, ज़्यादा समय दें। जो महिलाएं हैं घर के कामों में ध्यान दें। धंधे वाले भाई, नौकरी वाले भाई अपने काम में ध्यान दें, फजूल की बातों में ध्यान न लगाएं। ऐसे ही फजूल खर्ची भी न करें और साथ साथ में इनकम कैसे बढ़े इस पर ध्यान लगाएं, तो चिंता से आप बच सकते हो। बहुत से ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने अपने टारगेट पर ध्यान दिया था। इब्राहिम लिंकन गरीब परिवार में था, अमेरिका का राष्ट्रपति बना था। संत रविदास जी महाराज को छोटी आयु में विवाह कराया गया था, छोटी आयु में घर वालों ने पत्नी से निकाल भी दिया था, लेकिन आज कितनी एक परंपरा सी बन गई है, परंपरा चल रही है। ऐसे हम लोग ध्यान देंगे। हमारे महाराष्ट्र की संत है जनाबाई, पिताजी छोड़ के गए थे संत नामदेव महाराज जी के घर। जैसे हम लोग ऐसे समझें कि वो एक काम करने वाली बाई थी, लेकिन काम घर का करते करते विठ्ठल 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 गाती थी। भगवान विठ्ठल प्रगटते थे, दर्शन देते थे। यहाँ तक बाई बोलती थी जनाबाई कि प्रभु मैं आपसे बात नहीं करूंगी क्योंकि घर का काम अभी बाकी है, आप मेरे साथ चक्की चलाओगे, थोड़ा काम में हाथ बटाओगे तो आपके साथ में बात करूंगी। ऐसा होता है। काम का बस काम करें, जो जिस भी फील्ड फैकल्टी में है हम लोग चिंता मुक्त हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और 5वां प्रार्थना बढ़ाएं, क्योंकि परमात्मा अपने गुरुदेव, अपने इष्ट देव से हम लोग सहयोग मांगे, सफलता का आशीर्वाद मांगे। प्रार्थना में बड़ी शक्ति है। सभी धर्मों में प्रार्थना को प्रधानता दी गई है। सीधा होकर बैठना है, श्वास पर ध्यान को टिकाएं, श्वास धीरे धीरे चले। पूजा भी बढ़ाएं, इससे हम लोग चिंता मुक्त होंगे।
थोड़ा सत्संग सुने, इससे मनोबल मजबूत होगा, थॉट पावर स्ट्रांग होगा, डायरेक्शंस मिलेगी, मार्ग मिलेगा हमारे विचारधारा को। कोई बड़ी बात नहीं है, आपत्तियाँ सबके जीवन में आती हैं। कुछ आपत्तियाँ ऐसी है जो रिवर्स नहीं हो सकती, कोई गुजर गया तो हरी इच्छा मान ले, और जिसको ठीक किया जा सकता है उसको ठीक करने में हम लोग शक्ति लगाएं। तो ध्यान के माध्यम से हम लोग अपना चिंतन मंथन भी बढ़ा सकते हैं। और आगे बढ़ना है तो छठवीं बात रहेगी, कुछ नए रिश्ते बनाएं। एक तो अपने गुरु और अपने इष्ट देव से रिश्ता जोड़ें, बढ़ाएं। ऐसे ही अपनों के साथ भी रिश्ते बनाए रखें, अच्छे बनाए रखें। इसके लिए थोड़ा कभी कभी सहन करना पड़ता है, थोड़ा नुकसान झेलना पड़ता है, थोड़ा टाइम देना पड़ता है, बैठना पड़ता है, साथ में भोजन भजन करना पड़ता है, पूजा में एक दूसरे के पास आना जाना पड़ता है। अपनों में स्ट्रेंथ है, अपनों का साथ ज़रूर होना चाहिए। फिर नए नए रिश्ते बनाएं, लेकिन उतने रिश्ते बनाएं जितने हम निभा सके और आवश्यक हो। और अंतिम बात रहेगी, खुद को आपातकाल के लिए तैयार करना। पता नहीं कुछ लोग थोड़ा भी दुख आने पर सहन नहीं कर पाते, चिल्लाते हैं, दुखी हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह महाराज के जीवन में 6 बड़ी लड़ाइयाँ आई थी, उन्होंने लड़ी थी। भगवान श्री कृष्ण को कई लड़ाइयाँ करनी पड़ी थी। भगवान श्री राम जब जा रहे थे वनवास में, एक हड्डियों का बड़ा पर्वत सा बना हुआ था। पूछा क्या है? बोले ऋषियों की हड्डियाँ हैं, राक्षसों ने मारा है इतने सारे ऋषियों को, मृत्यु हुई है ऋषियों की। भगवान ने संकल्प लिया, इस धरती से राक्षसों का नाम तक खत्म कर दूंगा, और उन्होंने ऐसा किया था। तो आप सहन करना ही पड़ेगा, थोड़ा सहन शक्ति बढ़ाएं। इसलिए उपवास रखें, छोटे छोटे नियम बनाएं। 2 घंटे में मोबाइल को हाथ नहीं लगाऊंगा, गैलरी में खड़ा हो गया मैं इधर उधर नहीं देखूंगा, आज टीवी का उपवास है, टीवी नहीं देखूंगा, आज 2 घंटे का मौन व्रत है आदि। इस माध्यम से खुद की स्ट्रेंथ को, अंदर की स्ट्रेंथ को बढ़ाएं। और आपातकाल कब भी किसके साथ भी कोई भी हो सकता है, ये मान के चले, पार्ट ऑफ द लाइफ माने इसको। दुखी ना हो, मेरा आगे क्या होगा, नहीं, प्रभु ने जिस मेरे गुरुदेव ने, शिवधारा वाले बाबा ने आज तक मुझे संभाला है, आगे भी वही संभालेगा। जिसने आज तक निभाया है वो आगे भी निभाएगा, भरोसा भी हो। केवल हर बात को लेके जल्दी तनाव में आना, टेम्पर को बढ़ाना, ये ठीक नहीं है। तो सहन शक्ति को बढ़ाएं और आपातकाल के लिए खुद को तैयार करें। ये 8 सूत्र ऐसे हैं जिनके माध्यम से हम खुद को चिंता मुक्त कर सकते हैं। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।